हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर बायोलॉजी लेक्चर। हमने स्टार्ट करा था चैप्टर 3 जिसमें हम पढ़ रहे थे एल्गा का हमने स्टार्ट करा था क्लासिफिकेशन में हमने क्लोरोफाइसी उसकी एक कैटेगरी कर ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे फियोफाइसी जो है ये ब्राउन एल्गी भी इसे कहते हैं। ब्राउन एल्गे मतलब इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो ब्राउन कलर का होता है, जिससे एल्गा जो है वो ब्राउन दिखती है, इसलिए इसका नाम ब्राउन एल्गे पड़ा है। आपको पूछ सकते हैं अदर नेम ऑफ फियोफाइसी, तो ब्राउन एल्गे। अब बेटा ये मेराइन होते हैं, तो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी एल्गा जो है वो बहुत गहरी जगह समुद्र में पाई जाती है, तो वो है फियोफाइसी। बाद में थोड़े बहुत और स्पीशीज़ भी रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन उन सब में भी सबसे ज़्यादा फियोफाइसी के मेंबर्स जो हैं वो गहरी जगह समुद्र में पाए जाते हैं, मीन्स डीप पाए जाते हैं। ये मैंने हिंदी में यहाँ पर लिख भी दिया है फॉर योर रिकॉर्ड। अब ये मेराइन होते हैं और इनके जो मेंबर्स हैं वो सीवीड्स, उन्हें सीवीड्स कहते हैं या फिर कैल्प्स कहते हैं। प्लांट बॉडी जो है उनकी ब्रांच होती है। ये देखिए मैंने डायग्राम में बनाया भी है, ऐसी शाखाएं ब्रांचेस निकली होती हैं, ब्रांच होती हैं फिलामेंटस। ये देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंटस होती हैं। और इनमें एग्जाम्पल के इक्टोकार्पस। अब इनकी जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है इनटू होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट क्या होता है? जो ऐसा कोई स्ट्रक्चर, उंगलियों जैसा स्ट्रक्चर होता है जो नीचे सरफेस को, सबस्ट्रैटम को पकड़ के रखता है या जिस पर ग्रो करता है, तो ये जैसे मैंने उंगलियों लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, इसे होल्ड फास्ट कहते हैं। फिर स्टेम लाइक स्टाइप होता है उनमें। ये देखिए धागे धागे ये ऐसे शाखा दिख रही है, स्टाइप मैंने जैसे आपका चप्पल का एक स्ट्रैप हो गया या फिर कोई भी एक डंडे जैसा स्ट्रक्चर, उसे स्टाइप कहते हैं। ये देखिए। और लीफ लाइक लैमिना और ब्लेड, ये एक मैंने लीफ बनाई है, तो इसे जैसे हायर प्लांट्स की ट्री में लैमिना कहते हैं। ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया भी है, लैमिना। तो इस तरह के पूरा थैलस जो है वो लैमिना ही होता है, कोई इसमें पत्तियाँ नहीं होती हैं। ये किसी बुक में फ्रॉन्ट्स नाम भी दिया हुआ है, तो फ्रॉन्ट्स का मतलब भी पत्ती लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स ये थैलस पत्तियाँ पत्तियाँ जैसा आपको दिखेगा। फिर इनमें फियोफाइसी जो है इसमें ना तो यूनिसेलुलर कोई मेंबर होता है, जैसे हमने क्लेमाइडोमोनास देखा था क्लोरोफाइसी में, यही डिफरेंस है क्लोरो एंड फियोफाइसी में। ना तो इसमें कोई कॉलोनियल मेंबर होता है, जैसे वॉलवॉक्स था कॉलोनी में प्रेजेंट होता है, और ना ही कोई अनब्रांच फिलामेंटस फॉर्म्स कोई होती है ब्राउन एल्गी में। सब इस तरह की है, देखिए ब्रांच है, पत्ती लाइक है। फिर इसके जो डिफरेंट मेंबर्स हैं या एग्जांपल है वो है फ्यूकस, मैक्रोसिस्टिस, लैमिनेरिया, सरगेसम। ये मैंने यहाँ 3-4 बनाए हैं। बुक में आपने अगर और बनाना चाहते हो तो देख लेना, नेट से देख लेना, वो आपकी चॉइस है। ये 3 आपने याद कर लिए, ये भी सफिशिएंट है। अब हम करैक्टरिस्टिक अगर ब्राउन एल्गे के देखें कि कौन कौन से इनमें करैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनका ब्राउन कलर जो है मैंने पहले भी बताया है कि ड्यू टू पिगमेंट होता है। वो पिगमेंट है फ्यूकोजैंथिन। बेटा याद रखना, हमने जो पिछली एल्गा पढ़ा था उसमें कोई फ्यूकोजैंथिन नहीं था, उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी था। इसमें फ्यूकोजैंथिन होता है मेन पिगमेंट, और फ्यूकोजैंथिन जैंथोफिल ए की पिगमेंट है। इस क्लोरोफिल ए, सी एंड जैंथोफिल या फ्यूकोजैंथिन वन एंड द सेम थिंग है। तो बेटा बी इसमें मिसिंग है, मतलब बी इसमें नहीं होता। तो जो क्लोरोफाइसी हमने पढ़ा था उसमें बी पिगमेंट जो था वो मेन था, जिसके कारण ग्रीन कलर था। इसमें बी नहीं होता है। अगर आपको डिफरेंस पूछे क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में, तो आपने एक तो ये कहना है कि ब्राउन कलर जो है वो फ्यूकोजैंथिन के कारण है, इसमें क्लोरोफिल ए, सी या जैंथोफिल प्रेजेंट होता है।
बी इसमें एब्सेंट होता है, उसमें बी पिगमेंट जो है क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। ये फिर रिजर्व फूड मटेरियल वहाँ पर क्लोरोफाइसी में हमने पढ़े थे पायरिनोइड्स होते हैं और ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज वगैरह हो गया, और वो लेकिन कार्बोहाइड्रेट इसमें जो प्रेजेंट होता है वो है लैमिनेरिन। लैमिनेरिया में लैमिनेरिन है, और ये जो लैमिनेरिन है ये स्टार्च का बना होता है। इसके अलावा शुगर मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट मैनिटोल प्रेजेंट होता है। मैनिटोल भी कार्बोहाइड्रेट का एक कैटेगरी है। हो सकता है जब आप केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ो तो मैम कहीं ना कहीं आपको बता देंगी, या नहीं हुआ तो आप पूछ लेना मैम से। फिर सैल्वोल जो है इसमें भी सेलुलोज की बनी होती है, और इनमें एक एसिड, सैल्वोल में सेलुलोज के अलावा एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसे एल्जेनिक एसिड कहते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसकी वॉल से बहुत ज़्यादा एल्जेनिक एसिड एक्सट्रैक्ट करती हैं और अपने पर्पस के लिए यूज़ करती हैं, उससे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती हैं। अब ये फाइकोक्लाइड्स मतलब इसी को ही नाम दिया है कि जो सेलवॉल है सेलुलोज की है, और उसमें से जिस मेथड के द्वारा एल्जेनिक एसिड निकालते हैं मतलब कोलाइडल फॉर्म में इकट्ठा करके फाइकोक्लाइड्स उनको कहते हैं। तो यहाँ मैंने रिकॉर्ड के लिए लिख दिया कि इंडस्ट्रियल यूज़ में इसे यूज़ करते हैं, नहीं भी याद रहा तो वैसे इतना सही है, याद रख लेना आपने। फिर बेटा अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन तो वही है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर फियोफाइसी में सिर्फ इसमें यूस्पोर्स होते हैं, और यूस्पोर जो हैं वो फ्लैजेला होने के कारण मोटाइल होते हैं। अब इसमें जो फ्लैजेला है वो बाई मतलब दो फ्लैजिलेटेड होता है। बाई पिछला वाला भी था, क्लोरोफाइसी में भी बाई ही था, लेकिन फ्लैजेला का जो अटैचमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बायलेटरली अटैच्ड होते हैं। बायलेटरली का मतलब कि एक इस डायरेक्शन में है तो एक इस ऐसे, मतलब इस तरह का एंगल बनाते हैं। ये बायलेटरल है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, और ऐसे 7 लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। तो खास ध्यान रखना, एक थोड़ा सा बड़ा होगा और एक छोटा होगा, और दोनों 7 के फॉर्म में, ये आपको इजी रहेगा याद करना, 7 के फॉर्म में अटैच्ड होंगे, उसे कहते हैं बायलेटरली अटैच्ड फ्लैजेला। अब जब इसकी शेप कैसे दिखेगी यूस्पोर की अलॉन्ग विद फ्लैजेला, पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म का मतलब होता है, आपने नाशपाती खाई है ना, ऊपर से ऐसे नैरो होता है, नीचे से ब्रॉड होता है, इस तरह का होता है। पियर खाया ना आपने नाशपाती, ऐसे, तो इससे ये पायरीफॉर्म या पियर शेप स्ट्रक्चर है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कॉमन है, इसमें भी तीनों तरह की होती है, आइसोगैमस एंड माइसोगैमस एंड ओगैमस। अब इसे मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। फिर हम बात करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, इसमें आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, जैसे कई मेंबर्स में इक्टोकार्पस में, डिप्योटा में प्रेजेंट होता है। कुछ ब्राउन एल्गी में डिप्लॉयड फेज जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है, डोमिनेंट होता है, हैप्लॉइड छोटा होता है, जबकि हमने क्लैमाइडोमोनास में देखा था कि हैप्लॉइड फेज बड़ा था, डिप्लॉयड सिर्फ जाइगोट था। इसमें ऑपोजिट होता है, मैंने कल भी आपको बताया था। और हैप्लॉइड फेज जो है बहुत कम, मतलब या तो दिखता ही नहीं है आम आँखों से, माइक्रोस्कोप में ही दिखता है, और रिप्रेजेंटेड बाय गैमीट्स ओनली, बहुत छोटा, और सिर्फ गैमीट्स से हम जो फाइकोलॉजिस्ट है वो गैमीट्स माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं कि ये गैमीट्स बने हुए, मतलब ये हैप्लॉइड फेस है, लेकिन डिप्लॉयड जो है वो पूरी तरह से दिखती है इसमें। तो ये चीज़ हमें यहाँ लाइफ साइकिल से क्लियर हो जाएगी। लाइफ साइकिल लैमिनेरिया का है,
अब ये इस तरह का ये लैमिनेरिया, ये मैंने यहाँ पर भी बनाया है, इस तरह का होता है ये प्लांट। तो बेटा ये जितने भी प्लांट है ये मेराइन होते हैं समुंदर में। इनकी हाइट कई बार इतनी ज़्यादा ग्रो कर जाती है कि जो वहाँ पर शिप्स वगैरह चलती हैं उनके नीचे टर्बाइंस में ये फंस जाते हैं, तो कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं शिप के साथ। तो इतनी इनकी ग्रोथ हो जाती है। फिर अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो लैमिनेरिया इस तरह का दिखता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके कहीं पर भी ये स्पोरेंजिया डेवलप हो जाता है। इस स्पोरेंजिया के अंदर ये स्पोर्स बनेंगे, ठीक है बेटा। फिर स्पोर, ये वॉल यहाँ से टूटेगी, फटेगी, तो ये जो स्पोर्स हैं बाहर लिबरेट हो जाएंगे और ये इन स्पोर्स से बनेगा ये ज़ूस्पोर्स। इसमें 2 ही फ्लैजेला, एक बड़ा एक छोटा, बायलेटरली अटैच्ड है, ये तो पिछला ही है। फिर मेल से बनेगा मेल गैमेटोफाइट और फीमेल से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। दोनों का फ्यूज़न हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ये स्पर्म बन गया, ये एग बन गया। और सॉरी बेटा, मियोसिस हुआ, यूस्पोर्स बने, यूस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बन गया और फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। फिर मेल गैमेटोफाइट से स्पर्म बनेगा, ये याद रखना, मैंने पहले थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी। मेल गैमेटोफाइट से स्पर्म बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट से एग बनेगा। फिर उन दोनों का फ्यूज़न फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट डिप्लॉयड है और फिर इस जाइगोट से जो प्लांट डेवलप होगा, ये देखो डेवलपमेंट फिर से स्टार्ट हो गया नए प्लांट का, तो ये स्पोरोफाइट कहलाता है। और स्पोरोफाइट से फिर से यही प्लांट और लाइफ साइकिल ऐसे चलता रहेगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। डिप्लॉयड फेज इसमें बड़ा है, हैप्लॉयड फेज जस्ट यहाँ पर बस एक गैमीट्स से, सॉरी यहाँ पर ये मेल और फीमेल गैमीट्स जो बनाए हैं इससे ही रिप्रेजेंट है, बाकी तो पूरा डिप्लॉयड ही है ये जो लैमिनेरिया है इसमें स्पोरेंजिया बनते हैं, स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स लिबरेट होते हैं, उनमें फ्लैजेला होता है, मूव कर जाते हैं जहाँ पर उन्हें सबस्ट्रेटम पर मूव करना होता है। फिर मेल से मेल गैमेटोफाइट बन जाएंगे, फीमेल से फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। दोनों का फिर फ्यूज़न फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया, जाइगोट फिर से जर्मिनेट होगा नए प्लांट में जिसे हम कहेंगे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट फिर ऐसे लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहेगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे रोडोफाइसी, रेड एल्गे।